ईमू एक ऐसा करेक्टर जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है इन वन पीस। अगर किसी ने वन पीस को पढ़ा है या उसका एनिमे देखा है, हर किसी के दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है कि ईमू के पास पावर कौन सी है या फिर उसके पास डेविल फ्रूट कौन सा है, वो कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट को कंट्रोल कर पा रहा है और आखिरकार हमारा सैटर्न मरा कैसे। एंड इन सब चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मैंने फाइनली फिगर आउट कर लिया है कि वाकई में ही हमारे ईमू के पास पावर कौन सी है। लाइक फुल फ्लैश में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उसकी पावर कैसे वर्क करती है। एंड अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ आई बिलीव दैट ईमू हैज द डेविल फ्रूट। लाइक ईमू के पास डेविल फ्रूट है, जो कि हमारा लूफी की तरह मिथिकल जोइन डेविल फ्रूट होगा, जो उसको डीमंस को बुलाने की ताकत प्रोवाइड करता होगा। आप इसको सिमिलर टू मोरियो का डेविल फ्रूट ले लो। जैसे उसका डेविल फ्रूट वर्क करता है, वैसे ही सिमिलर केस में हमारे ईमू का भी डेविल फ्रूट वर्क करता होगा। नाउ हमने जैसे वेगापंक की आर्क में देखा है कि ईमू डीमंस को समन कर सकता है एंड उनको ह्यूमन के साथ फ्यूज कर सकता है, जो कि हमें सैटर्न और अदर एल्डर्स की अमरता का आंसर प्रोवाइड करते हैं कि आखिरकार वो इमोर्टल कैसे हैं। लाइक उन पे लूफी का कोई भी अटैक वर्क नहीं किया, लूफी छोड़ो जायंट्स के भी अटैक उन पे वर्क नहीं करे। नाउ इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको यही प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। दे ऑलरेडी डेड, और मरो को क्या ही मारोगे। और उसी चीज के कारण वो इमोर्टल हैं, क्योंकि उनके अंदर डेड लोगों की सोल फ्यूज है एंड सोल को हराया नहीं जा सकता है। एक सोल अमर होती है हमारी, किसी भी माथोलॉजी में चले जाना, हर माथोलॉजी में सोल को अमर ही बताया गया है। एंड जो बंदा भी उस डीमन से फ्यूज होता होगा वो उसकी पावर को यूज कर सकता होगा। एंड इन एडिशन सिंस देयर बॉडीज आर फ्यूज्ड, जिसके कारण से उनको प्लेस टू प्लेस आराम से समन करा जा सकता है। ये केस हम एगेड आइलैंड पर देख चुके हैं। लाइक कैसे सारे के सारे एल्डर्स एगेड आइलैंड पर आ गए थे, उनको सैटर्न ने बुलाया था। मेरे हिसाब से एक पिन पॉइंट चाहिए होगा अदर एल्डर्स को समन करने के लिए, एंड एगेड आर्क में हमारा सैटर्न एगेड आइलैंड पर था, जिसके कारण से वो सारे के सारे जो डीमंस थे एल्डर्स वो एगेड आइलैंड पर आराम से समन हो गए, क्योंकि वो लोग ह्यूमन है एंड डीमन से कनेक्टेड है थ्रू ईमू, जिसके कारण से वो आपस में कम्युनिकेट भी आराम से कर पा रहे थे। जहाँ पर ईमू एक सर्वर के रूप में काम कर रहा होगा। लाइक लिटरली वो आपस में बात कर रहे थे, भाई सैटर्न इतनी देर क्यों लग रही है, सैटर्न क्या हो रहा है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सैटर्न अदर एल्डर्स को दे रहा था। तुमको क्या लगता है, ऐसा ही था या फिर ये छोटे वाला स्पाई वाला फोन यूज कर रहे थे? कमेंट बॉक्स में मुझको बताना। ना इतने समय हमको एक चीज ने और कंफ्यूज करा कि भाई इन जो एल्डर्स के ये घाव आ रखे हैं कैसे आ रखे हैं, क्योंकि जब भी लूफी मार रहा है या फिर कोई अदर कैरेक्टर एल्डर्स पे भारी पड़ रहा है तो उनकी बॉडी रीजनरेट हो रही है। लाइक वहाँ पे कोई स्कार भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी ह्यूमन फॉर्म में हमने वो स्कार्स देखे हैं। ना बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि भाई जब वो इतने ज्यादा ताकतवर थे, लाइक ये क्वेश्चन मेरे मन में भी आया था, तो उनके पास जो घाव है वो कैसे आए। हमने देखा है अदर एल्डर्स के चेहरे पर है, किसी की छाती पर है, घाव जरूर है, उनको कैसे मिले अगर ये इतने अच्छे तरीके से रीजनरेट कर पा रहे थे विद लूफी फाइट। तो यहाँ पे एक थ्योरी तो ये है कि जो हमारी जो बॉय की आंखें थी वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। वैसे हमने रोबोट के थ्रू देखी कि उसकी आंखें कितनी बवाल लेवल की थी, लेकिन मेरा यहाँ पर मानना कुछ अलग है, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग ह्यूमंस है जो डीमन को पोजेस कर रहे हैं या फिर डीमन उनको पोजेस कर रहा है। जब भी ये लोग सेपरेट होते होंगे तो जो फैक्ट इमोर्टैलिटी प्लस अदर पावर्स हैं, रीजनरेशन, ये सब वो खो देते होंगे। एंड जब ये ह्यूमन फॉर्म में आते होंगे तो यहाँ पर जो इमोर्टल या अमरता का वरदान इनको मिला था वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण से अगर इनके ऊपर अटैक करा जाए या कह लो साफ साफ इनको मारा भी जा सकता है। लाइक ये मेरा ओपिनियन है। ना एक क्वेश्चन आता है कि ईमू कैसे समन कर पा रहा है ये डीमंस को, या फिर ये कैसे फ्यूज कर पा रहा है अंडरवर्ल्ड की विल को विद ह्यूमंस। इसका आंसर हमको ओडा सेंसेई ने दे दिया है। लाइक लिटरली दे ही दिया है। मेरे को ऐसा लगता है लाइक ये थ्योरी गलत भी साबित हो सकती है। वेगापंक ने हमको डेविल फ्रूट के वर्क करने का पूरा तरीका समझा दिया है कि डेविल फ्रूट हमारे कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, एंड हमको पता है कि किसी पर्सन की विल के कारण ही ये डेविल फ्रूट अवेकन हुए हैं। एंड एंशिएंट टाइम में हमको पता है कि एक बैटल हुई थी जोय बॉय वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट या उस समय की जो भी किंग्स थे उनके साथ, बट क्यों हुई थी अभी इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। तो जो ईमू ने डेविल फ्रूट खा रखा है, मुझको ये लगता है वो एक हेट्रेड के थ्रू पैदा हुआ था, एंड दैट फ्रूट वाज द फर्स्ट फ्रूट। अब मैं उसको फर्स्ट फ्रूट क्यों कह रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल सा है, जब तक बुराई नहीं आएगी अच्छाई भी नहीं आती है। लाइक रिमेम्बर दैट, सबसे पहले डार्कनेस आती है फिर उसके बाद लाइट आती है। तो क्या पता हुआ कुछ ऐसा हो कि किसी कैरेक्टर के साथ उस समय शायद ये ईमू इमोर्टल है, जिंदा है, हमको नहीं पता। ये करंट जनरेशन का है या हमारे प्रीवियस जनरेशन का है, अभी ये चीज क्लियर नहीं है। अगर प्रीवियस जनरेशन का है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ होगा, जिसके हेट्रेड के कारण वो एक डेविल फ्रूट अपेयर हुआ, जैसे कि हमको पता है। एंड बुराई को क्रिएट किया जाता है, लाइक वो पैदा नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं पैदा होता, उसको हालात बुरा बनाते हैं, वैसे ही इस डेविल फ्रूट को भी हेट्रेड ने बनाया होगा। एंड उस समय
ईमू ने अपना बदला ले लिया होगा, मगर वो इतना ताकतवर और इतना निर्दयी बन चुका होगा जिसके कारण से लाइट को भी अपेयर होना पड़ा। एंड लाइट कौन है? हमारी जोय बॉय निका, करंट के टाइम में लूफी, जो कि अभी हमारे कॉन्सेप्ट को भी समझाता है कि लाइट वर्सेस डार्कनेस चल रहा है वन पीस के अंदर। एंड ऑल्सो मुझको क्या लगता है जो ईमू का डेविल फ्रूट है वो रीराइटिंग या फिर इरेज के रिगार्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज हमने अभी तक ईमू को इरेज करते हुए देखा है, हम उसको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स एंड दैट पावर इज इनहेरिटेड बाय द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अभी करंट के टाइम में ईमू है, क्योंकि लुजुजा किंगडम वो इरेज नहीं हुआ है। अगर आपको पता हो, वहाँ पर उस ओशन की जगह पर एक घंटा हो चुका है, और उसी तरीके से ही जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो भी पूरी तरीके से इरेज नहीं हुई है, वो समुद्र के अंदर है। ये चीज हम वेगापंक के मैच के थ्रू जान चुके हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, पोनिग्लिफ भी अभी हमारे एग्जिस्ट करते हैं, तो जिसके कारण से ईमू के पास इरेज करने की ताकत है किसी चीज को, ऐसा मुझे नहीं लगता। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि मुझे क्यों लगता है कि ईमू के पास ही हमारा पहला डेविल फ्रूट है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ही जो करंट में डेविल फ्रूट्स हैं उनको ये नाम दिया है। लाइक हमको पता है एंशिएंट किंगडम में जब ईमू ने हाहाकार मचाया होगा तो उसको डेविल ही बोला होगा, एंड लोगों को पता चला होगा भाई ये पावर फ्रूट को खाने की वजह से आई है, तो उस समय शायद उसको आप डीमन फ्रूट कह लो या डेविल फ्रूट कह लो, ये नाम हमारे ईमू नहीं दिया होगा, ताकि हिस्ट्री में इस चीज के बारे में पता नहीं चल पाए कि भाई पहला डेविल फ्रूट कौन सा था। क्योंकि अभी मैं आपसे पूछूं भाई सबसे पहला डेविल फ्रूट कौन सा है, तो आप भी नहीं बता पाओगे। खुद ओडा ने इस चीज को मेंशन नहीं कर रखा। इन फ्यूचर हमको शायद क्या पता ओडा बताए या रिवील करे कि ईमू ने दी फर्स्ट डेविल फ्रूट खाया है, जिसके कारण से सभी को पता है कि भाई एक फ्रूट है जिससे पावर मिलती है, एंड उसको डीमन या डेविल कुछ भी कह लो उस समय के हिसाब से कहते होंगे, लेकिन ईमू ने ये कह दिया कि भाई डेविल फ्रूट से पावर मिलती है। एंड हमको पता है कि किसी की विल के कारण ही डेविल फ्रूट अपीयर होता है। जब जॉय बॉय का डेविल फ्रूट अपीयर हुआ होगा तो अदर डेविल फ्रूट भी अपीयर हुए होंगे, जिसके कारण से ईमू ने अपने फर्स्ट डेविल फ्रूट द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट की हिस्ट्री ही इरेज कर दी, या कह लो उसको ओवरराइट कर दिया। ये कहना काफी सही रहेगा। एंड इफ यू रिमेम्बर, जब हमारे कुमा ने ब्रुक को हार्तिनाथिया, भाई ये नाम काफी बड़ा है, इस वाले आइलैंड पर भेजा था, तो हमको पता है कि भाई कुमा ने हर किसी को टाइम स्किप के दौरान एक इंपॉर्टेंट आइलैंड पर भेजा था, एंड वहाँ पर लोग किसी बीइंग को या अदर बीइंग्स की वर्शिप कर रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई लाइक सन गॉड निका अदर ऐसी बीइंग भी एग्जिस्ट करती हो उस समय जिसको की वर्शिप किया जाता था, एंड वो डीमन भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रुक जिस आइलैंड पे गया था हमको पता है वो डीमन को ही समन कर रहे थे। जिसके कारण से मुझको ये लगता है कि ईमू ने अपने टाइम पर या जो डेविल फ्रूट खाया उसके थ्रू वो डीमंस की हायर बीइंग के साथ फ्यूज हो चुका है, लाइक सैटर्न, कुछ भी समझ लो यार। जिसके कारण से उसको अथॉरिटी मिल चुकी है कि वो लोअर क्लास के डीमन के साथ या तो कम्युनिकेट कर सके, उनको पावर ग्रांट कर सके, ह्यूमंस को पावर ग्रांट कर सके, उनको मैनिपुलेट कर सके, जैसा चाहे वैसा उनसे करवा सके। एंड अगर आप लोग एक चीज देखो तो काफी कॉमन है, लूफी के पास भी काफी सारी फॉर्म्स है, एंड हमारे 5 एल्डर्स को भी जो दिखाया गया उनके पास भी काफी सारी फॉर्म्स है। एंड जब ग्रैंड बैटल होगी तो ये चीज होनी मुमकिन है कि लूफी अपनी अदर्स फॉर्म को यूज करे ईमू से लड़ने के लिए, एंड ईमू के पास काउंटर करने के लिए उसकी अदर फॉर्म्स होनी चाहिए लूफी को हराने के लिए, या फिर इसको आप उल्टा भी कर सकते हो। एंड नाउ कंक्लूजन पे आते हैं कि सैटर्न कैसे मरा। देखो मैंने आपको जैसे कि बताया कि ह्यूमंस को ईमू डीमंस के साथ फ्यूज कर सकता है, एंड उनको उनकी पावर ग्रांट कर सकता है। तो मेरे को ये लगता है कि डीमन की फॉर्म को तो वो क्या कहते हैं अंडरवर्ल्ड में भेज देता होगा, लाइक जो रियल डीमंस होंगे उनको, लेकिन जो उनकी पावर्स है वो ह्यूमंस के अंदर ही रहने देता होगा, जिसके कारण से वो इतने लंबे समय से जिंदा थे। और जब उसको पता चला कि भाई अब सैटर्न किसी के काम का नहीं है, सैटर्न ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो उसने वो पावर भी उससे ले ली होगी, या कह लो जो डीमंस है उसने वो पावर उससे वापस ले ली होगी, जिसके कारण से जो इतने सालों से जी रहा था, लाइक शेज़ैम याद हो तो, क्योंकि शेज़ैम को कैसे हराया गया, उसके मुंह से शेज़ैम बुलाओ, 500 साल से जी रहा था, राख बन गया था। एंड सेम केस हमारे सैटर्न के साथ भी हुआ है, वो राखी बना है। तो जिसका अर्थ एक सिंपल सा ये होता है कि उसकी पावर्स या अमरता, इमोर्टैलिटी, कुछ भी कह लो, उससे छीन ली गई थी। खैर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग बताओ कि ईमू के पास कौन सा डेविल फ्रूट हो सकता है, क्या उसके पास पावर हो सकती है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझको। अपनी थ्योरीज भी शेयर करो। इसी के साथ वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।